सभी को नमस्कार। जैसे कि सभी लोग आप जानते हैं, कल बेगम बाज़ार फिश मर्चेंट एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग संपन्न हुई। इस सभा का मुख्य विषय था हिसाब किताब बताना और दूसरा विषय था जो मार्केट के लोग बेगम बाज़ार फिश मर्चेंट एसोसिएशन के विरोध में कोर्ट कचहरी गए, पुलिसबाजी करे, उनको कुछ ऐसी घटनाओं में शामिल है, इस विषय पे पब्लिक के बीच में इनका खुलासा करना, इस प्रकार का एक विषय था। और तीसरा विषय था बेगम बाज़ार फिश मर्चेंट एसोसिएशन में कल्याणकारी कार्य जैसे कि बेनिफिशियरी के कार्य, इसके ऊपर पब्लिक से राय लेने का एक विषय था। सभा का जब आरंभ हुआ, जब राजकुमार के माध्यम से, राजकुमार बेगम बाज़ार फिश मर्चेंट एसोसिएशन के ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष है राजकुमार, वो पद के हिसाब से राजकुमार अपने हिसाबों का विवरण दे रहा था। विवरण इस प्रकार था, 2006 से लेके 2017 तक का हिसाब पहले की जनरल बॉडी आम सभा में इसका हिसाब हो चुका था, और 2017 से लेके 2023 तक का हिसाब हर महीना 1 से 10 तारीख के बीच में बेगम बाज़ार फिश मर्चेंट एसोसिएशन की ऑफिस में पूरा हिसाब दिखाया जाता था कार्यकारिणी कमेटी के बीच में। क्यों, इसके वजह है, ये हिसाब इसीलिए कार्यकारिणी सदस्यों के बीच में रखा जाता था क्योंकि जब से मार्केट 2017 के बाद से मार्केट बाहर ओपन हुई, बाहर चालू हुई, मार्केट डिमोलिशन के बाद जब टेंडर होना बंद हो गया, पहले इससे पहले क्या था, टेंडर लेके गवर्नमेंट का टेंडर लेके गवर्नमेंट को अपन फीस मुकर्रर करके 2-3 लाख रुपए डिपॉजिट देके कलेक्शन करके रखते थे। पन कि 2017 के बाद क्या हुआ, टेंडर होना बंद हो गया, पूरा कलेक्शन मार्केट में आ रहा। तो ये कलेक्शन को सार्वजनिक रूप से नहीं बताना, पब्लिक में जाएगा तो ऑफिसरों को मालूम होगा, आसपास के लोगों को मालूम होगा ये इतना फिगर का कलेक्शन आ रहा बोल के। ये हिसाब से इसको गोपनीय रखने के लिए खाली कमेटी के लोगों को इसकी जानकारी देंगे बोल के, ये हिसाब से कमेटी के अंदर ही हिसाब होता था हर महीना। ये कमेटी में मौजूद वो टाइम के पूरे जितने भी थे, परवत सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी संचालन कमेटी, वो कमेटी के जितने भी सदस्य थे उनके बीच में हिसाब किताब हर महीना दिखाया जाता था। 2017 के आम सभा में 4 लोगों को नियुक्त करे कलेक्शन करने वालों को। एक राजकुमार नरसिंह तो पहले से ही थे, उसके बाद भरत और भीम, ये 4 लोग मार्केट की तय बाजारी का कलेक्शन करते थे। 2017 से पहले जब कलेक्शन था, मिनिमम लोगों से कलेक्शन करते थे, जो रिकॉर्ड में है अपने वही लोगों से पैसे वसूले जाते थे, जो रिकॉर्ड में नहीं आ वो लोगों से पैसे वसूले नहीं आते थे। पर 17 की आम सभा में क्या हुआ था कि सभी लोगों से पैसे लेना, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, सभी लोगों से पैसे लेना, कोई भी आदमी नहीं छूटना, कोई भी होलसेल वाला नहीं, रिटेल वाला नहीं, कटिंग वाला नहीं, जो व्यक्ति यहाँ पे बिजनेस कर रहा है उससे बराबर पैसा लेना बोल के तय बाजारी का नियम लगाए। तय बाजारी बढ़ा दी गई। अब पहले 15 रुपये थी कुंदे को, बाद में 30 रुपये कर दिया गया। फिर दुकान को 30 रुपये था, उसको 50 रुपये कर दिया गया। इस प्रकार से गाड़ी को 100 रुपये था, 300 रुपये कर दिया गया। इस प्रकार से 2017 के बाद से तय बाजारी का हिसाब बढ़ा दिया गया। उसके बाद से तय बाजारी पर उनको प्रति महीना पैसे बढ़ के आने लगे, खर्चा भी बढ़ने लगा। उसका खर्चा जैसे कि मंदिर का निर्माण करे, लॉकडाउन में अपने पूरे समस्त समाजवासियों को राशन पानी बांटे, और मार्केट के जो म्यूनसिपल के खर्चे हैं, जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, और जो तनख्वाहें हैं, ये सब खर्चे भी ज़्यादा हो गए। इसमें कलेक्शन भी ज़्यादा आ रहा, खर्चे भी ज़्यादा हो रहे। इसका ये हिसाब का पूरा विवरण सभा में राजकुमार सिंह द्वारा दिया गया। तो इसमें क्या बात है बोले तो 2017 से लेके 2023 तक का हिसाब, 17 से 23 बोले तो कितने साल हो गए, 6 साल का हिसाब। अब 6 साल का हिसाब तो 1 घंटे में, 1.5-2 घंटे में तो पूरा उसका विवरण दिखाना बहुत कठिन हो जाता। तो इसके लिए क्या करे, जनरल बॉडी मीटिंग में एक कमेटी का गठन करे। एक कमेटी के कुछ लोग अपने नाम दिए, एक कमेटी प्रति महीना 1 महीने में एक बार बैठ के ये हिसाब किताब देखेंगे। इसका जिनको भी डाउट है हिसाब में, वो खुलासा करने के लिए उसके ऊपर जाके लोग ऑफिस में बैठ के इसका खुलासा करेंगे, इनको हिसाब दिखाया जाएगा। बात यहाँ तक खत्म हो गई। इस बीच दूसरा विषय क्या था, मार्केट रजिस्ट्रेशन के विरोध में, मार्केट कुछ लोग कोर्ट कचहरी करना, कानून का सहारा लेके मार्केट डिस्टर्ब करना, पेपरबाजी करना, सोशल मीडिया पे डाल के बदनाम करना, और पीएसओ में जाके मार्केट के काम काज को लेके उनको बदनाम करना, इस प्रकार के गतिविधियों में शामिल ऐसे लोगों के ऊपर एक विषय का खुलासा था। ये विषय इनके ऊपर था। इसमें कौन था, गोपाल सिंह है, इसमें कहीं की फतेह सिंह है, और इसमें जयपाल है, श्याम है, और भी कुछ लोग इसमें शामिल है। ऐसे लोग क्या करे, कोर्ट में केस भी डाले, पीएसओ में कंप्लेंट भी करे, मार्केट के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मार्केट के एशियन कमेटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो मार्केट के एशियन कमेटी जो संचालन कर रही,
उस संचालन के ऊपर उन लोगों का सवाल उठा रहे। उसी महीने पहले इलेक्शन हुए, इलेक्शन में नई नई निर्वाचित कमेटी आई। ये इलेक्शन होना ज़रूरी था। सर्वप्रथम ये लोग क्या करें, कुछ महीने पहले बगैर सब्जेक्ट के एमटी रजिस्टर में लोगों से साइन लेना चालू करें। ये गए साल नवंबर के महीने में चल रही था ये काम। तो ये जानकारी कमेटी को मिली, तो कमेटी में बातचीत हुई कि भाई कुछ लोग मार्केट में साइन ले रहे, खाली नाम लिख रहे, साइन ले रहे, कुछ विषय तो नहीं है, खाली साइन ले रहे, ये क्या मान रहा है। तो कमेटी में यह बात तय किया गया कि भाई ये लोगों से हम पूछेंगे कि तुम कर रहे क्या ये चीज़ें, ये रजिस्टर में सहना क्यों करा रहे। तो उनको बुलाने पर उन्होंने आने से मना करे, नहीं हमको लेटर देके बुलाना चाहिए, हम ऐसा नहीं आते बोल के बोले। तो ठीक है बोल के कमेटी में ये बात तय हुई कि ये रजिस्टर से छीना जाना चाहिए। छीन के देखेंगे कि रजिस्टर में लिखा हुआ क्या है और किस बात के ऊपर उन्होंने सिग्नेचर ले रहे पब्लिक की। तो हम कुछ मेंबर मिल के जाके उनका रजिस्टर छीन के देखे तो रजिस्टर में कुछ भी नहीं था। ये लोग एमटी रजिस्टर में साइन ले रहे थे, नाम ले रहे, साइन ले रहे। अब विषय नहीं सो अब साइन क्यों ले रहे बल्कि सवाल पूछे तो नहीं, इसे हम जनगणना कर रहे। तो इस बीच क्या करें, वो लोग पुलिस में कंप्लेंट करें। पीएस में गए, पीएस में जाने के बाद पीएस में सवाल जवाब हुए, ये वे हम बताए भाई अब साइन ले रहे थे क्यों ले रहे, विषय क्या है, जनगणना करने की क्या जरूरत पड़ी। अब इलेक्शन कमेटी की समीक्षा की बात करना था, अब ये लेने की क्या जरूरत पड़ी। वो सवाल जवाब होने लगे। उसके बाद हम सीआई साहब से मिले। सीआई साहब क्या करे, हमसे बातचीत करने के बाद बोले आपकी कमेटी बहुत सालों से अपडेट नहीं आ, इलेक्शन नहीं करे आप इलेक्शन नहीं करे, सबसे पहले आप इलेक्शन करके कमेटी को अपडेट कर लो, उसके बाद ये इन चीज़ों के ऊपर हम निपट सकते हैं। ऐसे संगठन ऐसे लोग बहुत आएंगे मार्केट में, सबसे पहले आप इलेक्शन करना चाहिए। तो कमेटी क्या करी, ठीक है भाई इलेक्शन का होना चाहिए, इलेक्शन करना चाहिए बोल के बोले। इस बीच अपने मार्केट के प्रेसिडेंट साहब पर्वत सिंह जी अपना इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा उनके निजी कारणों से दिए। अब तो इलेक्शन कराना कंपलसरी हो गया, इलेक्शन कराना अनिवार्य हो गया कि अब तो इलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि अपने अध्यक्ष साहब इस्तीफा दे दिए। अब इसके बाद इलेक्शन की तैयारी चालू हुई। अब इलेक्शन की तैयारी के लिए लीगल एडवाइजर के रूप में एक एडवोकेट साहब को नियुक्त करें, उनसे सलाह मशवरा करेंगे, उनसे राय लेके काम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन का रूपरेखा तैयार करें, एडवोकेट के हिसाब से, एडवोकेट से पूछ करके हर चीज़ से उन सवाल जवाब करके काम कर रहे थे। अब इलेक्शन तैयार हुआ, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई, इलेक्शन था। उस इलेक्शन से पहले ये जो लोग हैं, जनता जनार्दन का नाम रखा गया, इनमें 4-5 लोग हैं, और कितने लोग हैं खुलासा तो है नहीं इसका कहीं भी। जनता जनार्दन के 3-4 लोग ही हमेशा सामने दिखते। ये लोग क्या करें, ये किसी भी कीमत पर ये इलेक्शन को रोका जाए। इनकी डिमांड थी कि हमको मेंबरशिप में मौका दो, और इलेक्शन का कि केवल समाजवासी अंजुमन के लोगों में होना चाहिए, गाँव वालों को इसमें चांस मत, इसमें मौका मत दो, इनकी सी डिमांड थी। ये हिसाब से लोग क्या करें, कोर्ट को जाके स्टे लाके हम कैसा भी ये इलेक्शन को होने नहीं देंगे। इनके साथ वो मनोज और बबलू भी जुड़े हुए थे। उनका मंजरा क्या था, ये मनोज और बबलू का मामला ये था कि कचरे की वजह से कचरे का विषय इस प्रकार था, जो बेगम बाजार का जो वेस्टेज था, ये वेस्टेज कहीं कुछ महीने पहले राजेश और सत्ती बाबू को देते थे, कुछ पैसों में 15,000 महीने के लेके इनको कचरा दिया जा रहा था वेस्टेज। अब उसके बाद मनोज आया, मनोज 30,000 रुपये दे के 1 महीना लिया। अब मनोज 1 महीना लेने के बाद अपन को ऐसी पार्टी से संपर्क हुआ जो पार्टी अपन को महीना 4 लाख रुपए देना चाह रही थी। उनकी डिमांड एक ही थी कि वो बगैर टेंडर के डायरेक्ट मेरे को एग्रीमेंट करो, उसका एक कंडीशन थी। तो हमने क्या करे, कमेटी के समक्ष बात रखी कि भाई ऐसा अपन को एक पार्टी से संपर्क हो रहा, वो पार्टी 4 लाख रुपए महीना देने को तैयार है और वो डायरेक्ट एग्रीमेंट करने को तैयार है, टेंडर में वो नहीं आना चाह रहा। तो ठीक है बोली, कमेटी इस बात पे सहमत हुई कि नहीं, वो अपन को 4 लाख रुपए बड़ी कीमत है और अच्छा ऑफर है अपन को, इसको अपन ये मौके को जाने नहीं देना चाहिए। हमने क्या करें, वकील से सलाह मशवरा करके वो पार्टी को बुला के एडवोकेट के पास बैठ के उसका एग्रीमेंट बनाए, प्रति महीना 4 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एडवांस, 1 साल का एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट पूरे जो संचालन कमेटी के उपस्थिति में वो टाइम प्रेसिडेंट पर्वत सिंह जी और कहीं कि ये अपने प्रकाश सिंह जी सेक्रेटरी साहब और मेंबरों के बीच में ये कार्य संपन्न हुआ, एग्रीमेंट हो गया, काम चालू हुआ। तो मनोज वहाँ पे आके डिस्टर्बेंस करा, मनोज जाके बोलता नहीं मुझे भी कचरा चाहिए। तो हमने बताया कि भाई उसका एग्रीमेंट हो गया, आपको अगर होना है तो 1 साल का सब्र करो, 1 साल के बाद आप कचरा ले सकते हैं, आप एग्रीमेंट के हिसाब से कचरा ले सकते हैं। वो नहीं मान के पुलिस में गया, पुलिस में कंप्लेंट करा। कंप्लेंट में जाके एशियन कमेटी के ऊपर सवाल उठा, ये कमेटीज नहीं होती, हम इनको मानते नहीं, करते नहीं सो बात ना, वो सवाल जवाब चले वहाँ पे। अब उसके बाद हम सोचे कि भाई इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन होने के बाद ऐसे लोगों के ऊपर कमेटी क्या कार्रवाई करेंगे, क्या इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे, जब सोचा जाएगा। अभी तो अपन को पहले इलेक्शन के ऊपर ध्यान देने का है। तो ये हिसाब से ये लोग हम को
मार्केट एसोसिएशन के ऊपर टारगेट कर रहे थे कि इलेक्शन तो हम होने नहीं देंगे और हमको पहले मेंबरशिप में ऐड करो, उसके बाद इलेक्शन करो। तो पहले के जो 120 मेंबर थे, जो फाउंडर मेंबर 120 थे, उन्हीं लोगों में इलेक्शन होना था। ये तो वही हिसाब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए। अब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया। चुनाव आयुक्त लाला भाई उसके कमेटी में थे, कमेटी शीतल, उसमें अपने क्या बोलते परसराम और अपने विजयराज, किशोर, ऐसे 5 जनों की कमेटी थी। कमेटी के अध्यक्ष लाला भाई थे, उनकी देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव का कार्यक्रम चालू हो गया, इलेक्शन हो गए। इलेक्शन में कमेटी आ गई, निर्वाचित होकर उसके अध्यक्ष बने उनके अध्यक्ष बने प्रकाश सिंह, सेक्रेटरी बने शिवराज सिंह, बाकी की कमेटी बनी। आप सभी जानते हैं कमेटी में कौन कौन जीते कौन कौन हारे। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इलेक्शन रुकाने के लिए बहुत से प्रयास कर रहे थे। तो हमने क्या कर रहे हैं, ये इलेक्शन पूरे होने के लिए कोर्ट में केविट डाल के रखे। किस लिए डाले केविट, कि इलेक्शन में कोई बाधा ना हो, इलेक्शन में रुकाने के लिए किसी को स्टे ऑर्डर ना मिल सके। इस हिसाब से हम क्या करें, केविट डाल के रखे। वो केविट में 4 लोगों के नाम मेंशन करें। हमने गोपाल का, फतेह सिंह और विनोद सिंह और मनोज सिंह, ये 4 ही लोग दावा कर रहे थे कि हम इलेक्शन होने नहीं देंगे, कोर्ट से स्टे लाके इलेक्शन रुकाएंगे। तो इनकी जो बयानबाजी को सुनते हुए हम क्या करें, सतर्क होके कोर्ट से कह कि वो केविट डाल के उसका ऑर्डर लेके रखे थे। तो ये लोग तो पूरी कोशिश करे, ये लोग ऑर्डर के लिए गए, ऑर्डर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई, केविट डला हुई है यहाँ पे, आपको ऑर्डर नहीं मिल सकता। बहुत प्रयास करे हो, ये नहीं हुआ, इलेक्शन हो गए। ये लोग क्या करे, इलेक्शन जब चल रहे थे वो टाइम पे आके वोट भी करे। अगर आपको लग रहा है ये इलेक्शन गलत हो रहे या इलेक्शन में कोई सच्चाई नहीं है, तो आप वोट क्यों करे भाई। आप चाहते तो ये इलेक्शन को बाइकाट कर सकते थे। आप अब बाइकाट करके हम ये इलेक्शन के विरोध में बोल के बोल सकते थे, आप ऐसा तो नहीं करे। अब तो इलेक्शन का समर्थन करके इलेक्शन में आप वोट दिए, आगे वोट देके जो आपको कैंडिडेट समझ में आए उनको आप जितवाए। जिताने के बाद जैसा 8 दिन भी नहीं हुए, आप लेटर दे दिए, ये बताओ वो बताओ, अकाउंट्स बताओ, ये करो वो करो। तो कमेटी का क्या जवाब था, आप पहले कोर्ट में केस डाल चुके हैं, अब कोर्ट में केस डाले और बाद में अकाउंट पूछ रहे, या पहले अकाउंट पूछना था बाद में जाना था कोर्ट को। कोर्ट को जाने की जरूरत क्या है। अपने समाज में या अपने मार्केट में जो भी हिसाब किताब होते हैं अपने आपस में होते हैं हिसाब। कोई अकाउंटेंट लगा के कोई ऑडिट करा के ऐसा हिसाब तो नहीं होता। अपने बस अपने हिसाब में जो समाज के हिसाब से हिसाब चलता है वही सब बताते हैं। ये लोग क्या करें, उसका फायदा उठाए। अपनी जो कमजोरियाँ हैं, छोटी मोटी कमजोरियाँ हैं, जो अपने आपस में अपन अंडरस्टैंडिंग में काम करते हैं, उसका गलत फायदा उठा के क्या करें, आगे कोर्ट को गए। कोर्ट में जाके बताने लगे कि सामान नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो गलत हुए, ये गलत हुए। नए से आरोप लगा के 18 आरोप लगा के कोर्ट में केस डाले। कोर्ट में केस डालने के बाद अभी वहाँ पे डिमांड करेगी हमको अकाउंट नहीं बता रहे। तो ये बारी कल अकाउंट बताने की थी। कल जो विषय था, इन्हीं के कोर्ट को जाके जो सवाल जवाब पूछ रहे, इन्हीं के हिसाब से जनरल बॉडी मीटिंग में रखे अकाउंट बता देंगे। भाई ये जो फिगर है, जो बचा हुआ जो अमाउंट अपना जमा हो रहा, जो भी जो गुप्त रूप में था, किसी को जानकारी देना, बोलते हो आजू बाजू के लोगों को, ऑफिसरों को, आजू बाजू समाज वालों को इसकी जानकारी नहीं मिलना था, खाली बड़े लोगों को मालूम थी। ये बात ये सार्वजनिक हो गई। इनकी हरकतों से, जनता जनार्दन की हरकतों से जो फिगर था सार्वजनिक होगा कि इनके एशो में इतने पैसे आ रहे, कचरे के इतने पैसे आ रहे, तहसील के इतने पैसे आ रहे। ये बात पूरी कल के डेट में पूरा सार्वजनिक हो गया। अब ये आगे चल के उनको कितने फायदेमंद होता, कितना नुकसान होता, वो तो समय बताएगा। ये हो गया। अब इसके बाद ये लोग क्या करें, नहीं तुम्हारा कल सभा में बैठ के नहीं तुम्हारा अकाउंट बताने का तरीका गलत, वो गलत, नहीं रोज आरोप लगाना, वो कमेटी के ऊपर ब्लेम कर देना, ये गलत है वो गलत है। तो फिर एक कमेटी मुकर्रर करे कि ठीक है भाई, आप अकाउंट देखने की कमेटी अब बनाओ, हर महीना बैठ के अकाउंट दिखाया जाएगा। ये विषय तो हो गया इनका अकाउंट का। दूसरा विषय था, जो विषय था इनका कि कोर्ट में जाए, कोर्ट कचहरी करने का। तो इसका खुलासा इस प्रकार है, गोपाल सिंह जो कोर्ट में जाके केस दायर करा, उसका डिमांड थी, उसकी क्या डिमांड थी कि मुझे स्टैंड होना, मेरे पूर्वज कारोबार करे, मेरे पूर्वज होलसेल का कारोबार करे, मेरे पूर्वज जो कि मार्केट संभाले, मेरे पूर्वज ये करे वो करे बोल के इनका कहना है कि मुझे होलसेल स्टैंड होना। तो हमने उनको ये बताया, भाई आपके पूर्वज, आपके पिताजी जो है एनएफ कंपनी में मिलकर काम करते थे। एनएफ कंपनी जो चलती थी उनमें मिलकर काम करते थे आपके पिताजी। अब एनएफ कंपनी की जो स्टैंड है, उनके जो वारिस है, शिवराज सिंह है, मुकेश सिंह है, उनको दिए स्टैंड। आप अपना जाके उनसे लेटर ला लो, उनसे एनएफ से लाके उनका नाम कट करा के अपना नाम भी ले लो। ऐसा जवाब उनको दिया गया। इसके बाद वो दर्शन सिंह की डिमांड है कि हमको एशियन की मेंबरशिप में हमारा नाम लिखो। और शाम का भी ये डिमांड, एशियन की मेंबरशिप में नाम लिखो। इस तरह की इनके पर्सनल डिमांड से, जो अपने एशियन के एसोसिएशन की कमेटी इनकी डिमांड पूरी नहीं कर रही थी, नहीं करने की थी डिमांड हो, ये इस प्रकार की डिमांड थी। इन्हों क्या करे, पब्लिक को भड़काना चालू करे।
कि आयुष्मान में ये चल रहा है, आयुष्मान में वो चल रहा है। हर बार लोगों को भड़काना, वीडियोस बनाना, सोशल मीडिया पे डालना, यहाँ डालना वहाँ डालना, कोर्ट कचहरी करना, ये करना वो करना, ये तरीके के इनके स्वार्थ के लिए क्या करें, लोगों को भड़काना चालू करे, कमेटी को बदनाम करना चालू करे। कोर्ट को गए, कोर्ट में अपील कर रहे, यहाँ जा रहे, नंदू बिलाल को ले लेके मिनिस्टर के पास जा रहे, मार्केट को बदनाम कर रहे। आसपास के समाजों में, आसपास के लोगों में ये बात आ गई कि मच्छी मार्केट में क्या हो रहा, हर बार पेपरों में आ जा रहा, मीडिया पे आ जा रहा कि क्या गलत हो रहा बोल के। इस तरीके से ये लोग जानबूझ के मार्केट को बदनाम करे खुद के स्वार्थ के लिए। एक को चाहिए स्टैंड, तो उसको स्टैंड कर ले तो कल उसका मुद्दा पूरा खत्म हुआ था। अगले को चाहिए मेंबरशिप, उनको चाहिए एशियन की मेंबरशिप, एशियन की मेंबरशिप के लिए तो बड़ा बखेड़ा खड़ा करके रखे। इनके साथ कुछ और लोग जुड़ गए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके साथ और एक और लोग जुड़ गए जो लोग मार्केट में कभी एक्टिव थे ही नहीं, कभी कभार आते, मुंह दिखाते, मीटिंगों में आते, चिक वगैरह करते चले जाते, ऐसे लोग भी इनके साथ जुड़ गए। जैसा कि कल सभा में कितने हल्ला करे, गाली गलौज करे, बड़े बड़े लोगों को नई नई बातें करे, ऐसे लोग भी इनके साथ जुड़ गए। ये जनता जनार्दन के लोग, ये लोगों को जोड़ के मीटिंग खराब करने के लिए कल लेके आए इनको ये। और इनके साथ क्या जुड़े, अपने समाज का अध्यक्ष जो बबलू है, जिनको विनोद उनका नाम है, इन्होंने क्या करे, मार्केट हथियाने के लिए इनके भाई की जो शरारत थी, कचरा होना, मुझे कचरा चाहिए बोल के वो जो प्रयास करा था इनका भाई, छोटा भाई मनोज, इनका साथ दे के इन्होंने क्या करे, एक कोटेशन बनाए। कोटेशन बना के कोटेशन में ये लिख के दिए कि ये मार्केट का संचालन मैं करूँगा, मैं विनोद सिंह, मैं समाज का फलाना, मुझे ये मार्केट में ये मार्केट की जिम्मेदारी मुझे दो, ये मार्केट पूरा मैं मेरे अंडर में रेख करूँगा और आपको मैं महीना 5 लाख रुपए दूंगा, महीना में आपको 5 लाख रुपए दूंगा, साल के 50 लाख रुपए दूंगा और 10 साल के 6 करोड़ रुपए दूंगा बोल के इस प्रकार की डिमांड करके विनोद सिंह क्या करे, मेयर को दिए, कमिश्नर को दिए, मिनिस्टर को दिए, जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो आला अधिकारी है, सबको ये लोग क्या करे, अपना फाइल बना के उनको पहुंचा दे के क्या बताया कि मार्केट का संचालन करने का और उनका पूरा मेंटेनेंस करने का अधिकार मुझे दो, मैं करता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा, विनोद सिंह अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए मार्केट अंडर में लेना चाह रहा, जबकि मार्केट के एशियन कमेटी मार्केट और समाज वालों के लिए, जितने भी समाज के लोग जुड़े हुए, सबकी भलाई के लिए, सबकी खुशहाली के लिए काम कर रही। जो फंड जमा होगा, जो मार्केट एशियन में जो फंड जमा होगा, मार्केट के उत्थान के लिए होगा ना, मार्केट के डेवलपमेंट के लिए होगा ना। और मार्केट का डेवलपमेंट होना, समाज में डेवलपमेंट होना एक ही बात है ना। इससे पहले भी समाज में टाइम पर मार्केट से सहयोग राशि जाती आई है, जैसा कि कल की सभा में बताया गया, 21 लाख रुपए तक मार्केट के एशियन से मार्केट समाज में ट्रांसफर हुए पैसे, वो मार्केट के प्रगतिशील कार्यों में, जैसा कि भवन निर्माण में, दूसरे कार्यों में इस्तेमाल में हुए। विनोद सिंह की डिमांड क्या है कि ये मार्केट मुझे दे दो। इन्हें अपने स्वार्थ में इतना अंधा होगा विनोद सिंह, ये भी नहीं सोच रहा कि मार्केट के जो पैसे जमा हो रहे हैं, ये मार्केट के लोगों के लिए काम जाने वाले पैसे, जो आप जो मार्केट लेंगे, ये पैसे आपके घर में जाने वाले पैसे ये है। इन्हें अपने स्वार्थ के लिए इतना अंधा होगा कि जाके वहाँ पे मार्केट का पूरा खुलासा कर दिया। उसके लिए ऑफिसर बार बार फोन करने लगे कि भाई हमको ऐसी डिमांड आ रही, हमको इतने पैसे का ऑफर आ रहा, फलाना आदमी हमको इतना पैसे देना चाह रहा, फिर आप क्या बोलना चाह रहे। ये बात बहुत चली है, ये बात चली, इनको समझाना हुआ, ये हुआ सुबह, फिर बात ठंडा होगा। उसके बाद क्या हुआ, ये कल की सभा में ये जनता जनार्दन के लोग, ये विनोद सिंह और वो जो कुछ लोग जो सभाओं में आके हर बार आके हंगामा करते, ये लोग तीनों मिलकर जुड़ के सभा को पूरा खराब करे पूरा। कल अब सभी जने देखिए, कल सभा को ये लोग खराब करे। बात रही अब ये विनोद सिंह की। विनोद सिंह समाज का अध्यक्ष है, इनका इलेक्शन हुआ 18 में, 3 साल का कार्यकाल समाप्त होकर भी 2 साल बढ़ गए। इनका नैतिक जिम्मेदारी क्या है, हर 6 महीने में आम सभा लगाना, समाज को हिसाब किताब बताना, समाज की जनता को समाज से अवगत कराना कि समाज में क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या खर्चा हुए, क्या आमदनी हुई, क्या क्या प्रॉब्लम से, क्या विषयों पे बातचीत कर रहे हो, क्या काम करने का है, ये फलाना चीज़ है, बताना। इन्हों अपनी जिम्मेदारी से मुँह कर रहे, पिछड़ रहे, डर रहे। इनकी बहुत सी कमजोरियाँ हैं इसमें, इनकी बहुत सी कमजोरियाँ ये है कि लोग खुद अपने स्वार्थ के लिए अध्यक्ष बन के बैठे। इससे पहले कि अड्डापेट में जब 9 लाख रुपए समाज का अकाउंट के जो पैसे थे, जो समाज में 9 लाख रुपए डालने के थे, इन्होंने क्या करे, वो पैसे अपने खुद के अकाउंट में डाल लिए, खुद के अकाउंट में डाल के अपना बिजनेस चालू कर लिया। मार्केट में ड्यूटी थी, इनको ड्यूटी छोड़ देके बिजनेस चालू कर दिए। जब सभा में पूछा गया भाई ये पैसे आप अपने अकाउंट में क्यों डालिए, तो सभा में क्या बोला, नहीं मैं अलग काम के लिए रखा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला मेरे अकाउंट में। हमने बताया समाज का पैसा समाज के अकाउंट में गिरना चाहिए, आपके पर्सनल अकाउंट में इसकी जरूरत ही नहीं डालने की। वो चुप IT का हवाला देके चुप पब्लिक को गुमराह करके यूं तो आला भर के 15 दिन में या 3 महीने के अंदर में समाज के अकाउंट में डाल दे, ट्रांसफर करता हूँ बोले। आज तक समाज के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करे उन्होंने, वो वैसे चल रहा वो। उसके बाद ये ऐसी हरकतों को देखते हुए मार्केट एशियन कमेटी क्या बताए कि भाई इन्हों जो पैसे पूछ रहे, जो समाज के पैसे हैं इनके, इन्हों अपने अकाउंट में रख लेके निजी इस्तेमाल कर लेके समाज को गुमराह कर रहा हूँ, समाज को आले डले भर के आगे बढ़ाते जा रहा। फिर हम इनको फंड देंगे तो और इन्हों उसका दुरुपयोग करेगा।
इस प्रकार की सोच रख के क्या करें, मार्केट एसोसिएशन कमेटी क्या करें, पैसे देंगे तो हम डायरेक्ट समाज में कहेंगे, हम जो भी निर्माण कार्य रहेंगे, जो भी उनका डेवलपमेंट कार्य है, हम डायरेक्ट जाके डेवलप करेंगे, इनके हाथ में नहीं देंगे पैसे, इनके ऊपर हमको ये कमेटी पे विश्वास नहीं है, ये कमेटी के हाथ में तो पैसे देना नहीं है बोल के ये डिसाइड हुआ वहाँ पे। क्यों? इनकी वजह है विनोद सिंह खुद है, क्यों इनको पैसे नहीं जा रहे। इसके बाद क्या हुआ, कल की सभा में बताने लगा बबलू सिंह कि पहले की कमेटियों को मार्केट से सहयोग राशि मिलती आई है, पर्वत सिंह की अध्यक्षता में, बजरंग सिंह की अध्यक्षता में, हरी सिंह की अध्यक्षता में पैसे मिलती आई है, हमारी अध्यक्षता में हमको 1 रुपया भी नहीं दिए। तो कारण यही है कि मनोज सिंह की नीयत पे शक, इनकी नीयत का खुलासा यह है कि वो 4 बार से आम सभा का रद्द कर दिया है। इनका कार्यकाल समाप्त होकर 2 साल के ऊपर हो गया। इनको आम सभा लगाना था, आम सभा लगा के पब्लिक को बताना था इनको क्यों टाइम बढ़ाना, क्यों आगे का टाइम होना है इनको। एक तो इलेक्शन का कार्यकाल समाप्त हो गया, ऊपर से डेट डिक्लेयर नहीं कर रहे इलेक्शन की, और उन्होंने हिसाब किताब नहीं बता रहे, और ऊपर से बीच में थोड़ी कुछ दिन पहले क्या करे, सभा करे, सभा में क्या करे, सलाहकारों को बुला के सभा लिए, और सलाहकारों में 3 सलाहकारों में 2 सलाहकार तो आई नहीं, 1 सलाहकार था। 1 सलाहकार कौन था? बजरंग सिंह का बेटा कुछ ट्रेजरर है, हिसाब किताब कुछ बताने का है, दोनों एक ही परिवार के, एक ही घर में, सलाहकार भी एक ही घर में, उसका बेटा भी ट्रेजरर एक ही घर में। ये कैसा मुमकिन है कि एक सलाहकार है, उसके बेटे का हिसाब नहीं जाकर तरीके से देखेंगे। समाज का क्या विधान है, जो ब्लड रिलेशन में जो भी आया था, जब मेंबर रहता तो उसकी गवाही भी नहीं चलती ना, उसका उसमें बोलना उचित रहता, उन्हें न्यूट्रल रहता। तो ये सलाहकार भी जो बजरंग सिंह है, जो अपने आप को सलाहकार मान के वहाँ जाके सभा में जाके उनके हौसले बढ़ा रहा, वो उन सलाहकार के पद पे रहेंगे नहीं, क्योंकि उसका बेटा खुद ट्रेजर है, उनका बेटा कुछ कोषाध्यक्ष है, उन्हें 4 बार से समाज को हिसाब किताब ही नहीं बता रहा, उन्हें समाज का डिफॉल्टर तो ये कमेटी बने हुई है, और ऊपर से यह बताते कि मार्केट में ये चल रहा वो चल रहा, और मार्केट हथियाने के लिए इनका प्रेसिडेंट का कि नए हथकंडे अपना रहा। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ जनता से कि आप, जनता सब कुछ जान रही, सब कुछ देख रही, सब कुछ सोच रही, आप क्यों एक्शन में नहीं आ रहे? जनता की आवाज़ उठना चाहिए इसमें। ये वीडियो को इतना शेयर करो, घर के बस्ती के हर घर में पहुंचना चाहिए वीडियो, ये जहाँ तक जा सकता है ये वीडियो को शेयर करो। कौन क्या काम कर रहा, कौन समाज के लिए भलाई कर रहा, कौन मार्केट के लिए उत्थान के लिए काम कर रहा, मार्केट एसोसिएशन कमेटी कितना काम कर रही। अरे मार्केट एसोसिएशन की कमेटी से कुछ गलतियाँ हुई तो गलतियों को आप खुलासा करो, खुलासा करके उसके ऊपर फाइट करो। उसके ऊपर कुछ खुलासा नहीं कर रहे, उसके ऊपर ना कुछ हिसाब देख रहे, हिसाब नहीं देख रहे, हिसाब में कुछ चोरी नहीं पकड़ रहे, खाली बोल रहे कि अंदाजा लगा ले इतना करोड़ रुपये आने का था, उतना जमाने का था, इतना ये कर दिए, उतना वो कर दिए, खाली हवा फायरिंग बातें करके मार्केट को बदनाम कर रहे हैं। इनके साथ हमारा समाज का अध्यक्ष जुड़ा हुआ है, अब से नहीं 6 महीने से जुड़ा हुआ है, पीछे से बैकिंग कर रहा हूँ उन्हें कि ये करो वो करो। कल साबित होगा, कल उनकी शादी ठहर गई, उनके हामिया मिला के उन्हें खुद बताया कि जनता इतने टाइम से काम कर रही हूँ, क्या गलत कर रही है, सब चीज़ें बता रहा है। पूरा समाज का अध्यक्ष है, इसको इतना भी वो नहीं है कि मैं अकेला ये काम कैसा करूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए मार्केट कैसा लूँ, उतना कुछ समझ की बात नहीं है ये। ये वीडियो में जो भी लोग, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, समाज के हर घर में पहुंचाओ ये वीडियो, सबको मालूम होना चाहिए कौन आदमी क्या काम कर रहा, मार्केट एसोसिएशन क्या काम कर रही, समाज के अध्यक्ष क्या काम कर रहा, और जनता जनार्दन किसके लिए काम कर रही। ये जनता जनार्दन का और एक विषय है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इनकी एक दिल में एक धारणा है, गाँव वालों को नहीं देना, गाँव वालों को ना स्टैंड देना, ना गाँव वालों को कुछ जगह देना, ना गाँव वालों को वोट डालने का अधिकार देना। मार्केट में इस तरीके का भ्रम बना के रखिए लोग। तो सोचो, आप जनता है जो भी वीडियो दिख रही है, ग्रुप में जुड़े हुए, सोचो ये लोग क्या काम कर रहे, कितना बड़ा षड्यंत्र कर अपने आप को अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मार्केट में सभी का अधिकार है, जो भी मार्केट में बिजनेस कर रहा है वो गाँव का रह दो या यहाँ का रह दो, मार्केट में जुड़ा हुआ है सालों से, वो तो मार्केट का आदमी हो चुका ना भी हो। तो भाइयों, आप फिर से मैं आपको प्रणाम करते हुए बात करता हूँ, नमस्ते करके बात करता हूँ। ये वीडियो को बहुत फैलाओ और लोगों की सच्चाई को जानो, लोगों की दिल की चोर को पहचानो, लोग क्यों ये भ्रम फैला रहे मार्केट के खिलाफ। धन्यवाद।